मॉनसून आ चुकी हैं जिसका हमें इंतजार था। एक लंबी गर्मी के सीजन के बाद में मॉनसून आई हैं और उन्होंने हमें आराम दिया है, लेकिन मॉनसून के साथ में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं वो भी एक ध्यान देने वाली बातें हैं। आई मीन वी सी every time, every season, every summers when monsoon comes, array of problems comes to us. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो जाती है, केओस होता है रोड्स के ऊपर, कंप्लीट केओस। अभी 2 दिन पहले हमने देखा है दिल्ली में क्या हुआ है, कंप्लीट केओस। इतने साल से जो देश की कैपिटल है उसका ये हाल है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, स्टेट कैपिटल्स में क्या होगा, आई मीन वी कैन जस्ट इमेजिन। और हम सब एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डिफरेंट सिटीज में जहां भी हम रहते हैं या गांव में हम रहते हैं। तो हो क्या रहा है, इतने समय से हम, कितने टाइम हो गया हमें, आजाद हो चुके हैं हम, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी सिटीज की, अर्बन्स की, वो सुधरी नहीं है। गांव में सड़कों पे आप चले जाओ, गांव की गलियों में पानी भर जाता है, कई टाइम तक, कई दिनों तक हम निकल नहीं पाते हैं। सिमिलरली इट हैपेंस वेरी वेल इन दिल्ली, कंट्रीज कैपिटल, देश की राजधानी है, फिर भी उसका ये हाल है। और हर साल लाखों करोड़ों का बजट आता है, फिर भी हम ऐसे ही रह जाते हैं। व्हाई? हाउ वी कैन टैकल दिस मैस ऑफ मॉनसून्स, और हाउ वी कैन टैकल द मॉनसून्स मैस, दैट इज अ राइट स्टेटमेंट। पॉइंट ये है कि हो क्यों रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, कहां कमियां हैं। तो आज की ये वीडियो सिर्फ इसी बात पर है, हम इस बात पर गौर फरमाएंगे। और मैं इस वीडियो को स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी लेके जाना चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे मॉनसून में प्रोएक्टिवली प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर चीजों को सुधार सकते हैं। टैक्स पेयर का पैसा जाता है, बट नो, आई मीन वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट बॉदर्ड, व्हाट इज हैपनिंग। फिर भी क्यों होता है, वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज बिहाइंड दिस मैस, इस बारे में हम सोचते नहीं है। बस मॉनसून आई, उससे 1 महीना पहले हमने काम शुरू किया, ड्रेनेज कराया सरकारी सिस्टम्स ने, सरकारी एजेंसीज ने, और चलो जी हो गया, ड्रेनेज साफ हो गए, बारिश होगी, लेकिन फिर क्या होगा, मिंटो ब्रिज फिर डूबेगा, आईटीओ फिर डूबेगा, द्वारका पुल फिर डूबेगा, और ना जाने क्या क्या होगा, अयोध्या फिर ऐसा होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम को हम एड्रेस ही नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली मैं अर्बन एरियाज की मैं बात कर रहा हूं अभी, प्लैंड अनप्लैंड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण है। इवन जो प्लैंड अर्बनाइजेशन है उसके अंदर भी सिटी प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग का पार्ट नहीं है। कैसे सैनिटेशन होगा, कैसे वाटर मैनेजमेंट होगा, कैसे सीवेज मैनेजमेंट होगा, नहीं, हम सब कुछ पेपर पे आता है लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच पे नहीं जाता है वो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अर्बनाइजेशन को प्लान करते वक्त प्रोएक्टिवली पहले ये सब चीजों को लेके आए। लेकिन यहां क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं, एक कॉलोनी बन गई, फिर उसको लीगलाइज किया गया, फिर उसमें सीवेज आया, फिर उसमें वाटर पाइपलाइन आई, फिर उसमें गैस की पाइपलाइन आई। ये प्रॉब्लम है, दिस इज रिएक्टिव अप्रोच। और सबसे बड़ा केओस वही होता है कि जब अर्बनाइजेशन की प्लानिंग चल रही है उसमें हम काम नहीं कर रहे हैं ना, बनने दो, हो जाने दो, थोड़ा बहुत लोगों को शोर मचाने दो, धरने देने दो, तब हम एज ए सिस्टम जागेंगे, फिर उनके सीवेज पाइपलाइन डाल देंगे, सैनिटेशन का चलेगा, लेकिन देयर इज नो प्रोएक्टिव प्लानिंग। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात है अनप्लैन्ड एंड प्लैन्ड अर्बनाइजेशन। दूसरी चीज है हमारी लेक्स, वाटर बॉडीज सूखती जा रही हैं, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही है। और द वर्स्ट पार्ट इज बहुत सारी लेक्स, बहुत सारी वाटर बॉडीज में कंस्ट्रक्शन वेस्ट, अनदर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, घर वाला वेस्ट, सब कुछ उसके अंदर डंप किया जाता है। एज ए प्रॉब्लम, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए रिजल्ट, water bodies are drying up, lakes are drying up, so where we will go? So this is these 3 basic
reasons of this monsoon mess. Again, I repeat, unplanned urbanization and planned urbanization as well. Secondly, drying up of lakes, water bodies. Thirdly, dumping of the material waste, X and YZ type of the all waste are going into the lakes and water bodies. So this is causing the monsoon mess. The next one is the encroachments. Unplanned. The government is not bothered about the encroachment. किसी ने नाला रोक दिया है, किसी ने ढलाव बंद कर दिए हैं, किसी ने अपने घर के आगे बढ़ा लिया है, किसी ने अपनी दुकान बढ़ा ली है. So these things are not being taken care of, are not being addressed. As a result, for this monsoon mess, मेरे हिसाब से तीन मेन एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपना काम नहीं कर रही हैं, ढंग से नहीं कर रही हैं. सबसे पहले प्लानिंग एजेंसीज बिट्स एंड पीसेस में काम करती हैं. यहां प्रॉब्लम है, ये एड्रेस कर दी, वहां प्रॉब्लम है, वो एड्रेस कर दिया. लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, कैसा सैनिटेशन होना चाहिए, कैसे घरों से निकलेगा पानी, कैसे सीवेज में जाएगा, सड़कों गलियों से होता हुआ कैसे मेन सीवेज सिस्टम में जाएगा, वो सीवेज सिस्टम कहां पे जाके एक्सक्रीट करेगा एक्स्ट्रा वाटर को. सो दीज थिंग्स हैव नॉट बीन प्लान्ड दैट वे इट शुड हैव बीन. कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो नई सिटीज आई हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आई कुड रिकॉल, बेटर है ग्रेटर नोएडा में स्लाइटली सिस्टम, बट स्टिल there is a water drainage, water problem, logging happens there. So ये सब चीज हैं. तो सबसे पहले जो है कि बिट्स एंड पीसेस में एड्रेस करना प्रॉब्लम्स को, होलिस्टिकली नहीं देखना, सबसे बड़ा इशू है. एक एरिया की प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्व कर दी है, उस वजह से कहीं और प्रॉब्लम शुरू होगी है. सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस. नहीं, हमने ये फिक्स कर दी है, यहाँ की प्रॉब्लम है, दिस इज द न्यू प्रॉब्लम. नो, दिस इज द ऑनगोइंग प्रॉब्लम फ्रॉम द अदर एरिया जो आपने अभी फिक्स किया है. तो दिस है, ये करना है हमें, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड. तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारे एक कंटिन्यूअस केओस चलता रहेगा मॉनसून वाला, रोड पे, ट्रैफिक पे, मतलब लाइफ कम टू ग्राइंडिंग हॉल्ट. बट हर बार होता है, हर बार कोई भी नेता हो, बड़े बड़े बयान आएंगे, आरोप प्रतिरोप लगेंगे, बस और कुछ नहीं, स्टोरी ओवर. मॉनसून चली जाएंगी, फिर एक साल के लिए चीजें शांत हो जाएंगी. और अगली जो पॉइंट है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, या तो उनके पास विजिबिलिटी नहीं है, या विजिबिलिटी है तो उनके पास एम्पावरमेंट नहीं है, या एम्पावरमेंट भी है नहीं है तो एम्पावरमेंट भी है तो मैं कहूंगा इंटेंट की कमी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. सो सिस्टम हैज टू बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक, नॉट एनीबडी एल्स. नहीं हो रहा है. तीसरा है जो वाटर सैनिटेशन एजेंसीज जो हैं, पता नहीं कहां सोई रहती हैं. और मैंने कभी नहीं सुना पिछले 40-45 साल में कि प्लानर्स, अर्बन एजेंसीज, लोकल वाटर बॉडीज एजेंसीज, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज, इन्होंने इकट्ठा मिलकर प्रॉब्लम को एड्रेस किया हो, बैठे हो, प्लान किया हो, एग्जीक्यूट किया हो. नो, नेवर. तीनों को मिलकर काम करना है, नहीं. देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. I do not see they ever meet. I mean, I'll be really surprised अगर वो आप मिलते हैं, एनुअली मिलते हैं, उससे कोई नहीं होने वाला. अगले साल क्या करना है उसकी प्लानिंग पिछले एक साल से शुरू हो जानी चाहिए. अगली मॉनसून 2025 की में अब होना चाहिए. इससे लेसन लेना चाहिए, इससे प्रिवेंटिव प्लान बनना चाहिए, प्रोएक्टिव प्लान बनना चाहिए. बट दैट इज नॉट हैपनिंग. सो दीज 3 एजेंसीज अक्रॉस द कंट्री, अगर वो इकट्ठा आती हैं, if they come together, they'll be able to resolve it. They'll be able to create a solution for the masses, for the public. But it is planner है, वो बहुत कम है हमारे पास. मैं अगर एग्जांपल तो यूके का, there are about 28 planners, city planners per 1 lakh population. यहां तो शायद एक भी नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक देयर आर अबाउट 23 प्लानर्स पर 1 lakh population. So that is the big chaos. And the biggest problem here is city planning, which is not happening
एंड इफ इट हैपेंस वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। पहले प्लानिंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत प्लानिंग हो जाए, उस प्लानिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता है, एंड रिजल्ट इज कंप्लीट chaos, कंप्लीट chaos। पॉइंट हियर इज अर्बन प्लानिंग जो है, मेरा मानना है अर्बन प्लानिंग प्रोएक्टिव पार्ट है। पहले सिटी को कंसेप्चुअलाइज करने से भी पहले का पार्ट है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, फिर सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पार्ट है। लेकिन ना, एज आई अर्लियर सेड, हमारा पहले इनहैबिटेशन हो जाता है, उसके बाद में हमारी प्लानिंग शुरू होती है, एंड सर्टेन एरियाज बिकम नॉन फिजिबल जोन, नॉन टेक्नोलॉजिकली फिजिबल जोन, क्योंकि वहां छोटी छोटी गलियां होंगी हैं, यहाँ ये हो गया है, तो बाईपासिस होता है of the drainage systems, water sanitation. As a result, there is water logging. First at the street level, then at the approaching road level, then at the main road level. And it continues. We have discussed a lot of problems, issues and all that. But a true citizen is जो solution भी दे problems का। तो मेरे पास में कुछ सॉल्यूशंस हैं जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हर सिटी का एक मास्टर प्लान होता है। अब मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली है 2042 का है, सॉरी 41 का, 2041 का है वो, तो उसको रीलुक करने की जरूरत है। क्या हुआ उसमें, हम कैसे करने वाले हैं। तो हर मास्टर प्लान, हर सिटीज के मास्टर प्लान्स को, हर स्टेट्स के मास्टर प्लान्स को हमें डिस्कस करने की, रिविजिट करने की जरूरत है कि क्या उसमें खामियां हैं। और वो प्रोएक्टिवनेस जब हम रिविजिट कर रहे हैं तो लेके आनी पड़ेगी प्रोएक्टिवनेस, कि प्रॉब्लम के होने से पहले प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। वो है राइट लीडरशिप एट एवरी लेवल, नॉट ओनली एट द पॉलिटिकल लेवल, एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एट द फंक्शनल लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल। सो वी नीड टू ब्रिंग दैट पीस। वो नहीं होता है हमारा। तो और एक हमें सबसे प्रॉपर जो है, हर सिटी का एक ड्रेनेज प्लान होना चाहिए। आई न्यू फ्यू सिटीज जहां है ही नहीं ड्रेनेज प्लान। तो अब बताइए, वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो क्या होगा। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज प्लान ही नहीं है, तो वी हैव टू हैव ड्रेनेज प्लान। और जो 3 एजेंसीज मैंने पीछे बात की है, उनकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। Not at the time of before, just on the onset of the monsoon. Monsoon आने वाली है, चलो भाई एक बार मिल लेती है। No, प्लान करना होगा, रिव्यू करना होगा, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करनी होगी, अकाउंटेबल बनाना होगा, जनता को हिस्सेदार बनाना होगा इन सब रिव्यूज मैकेनिज्म्स में। Only then we can move forward as a country, and only then we will be able to address this monsoon mess. तभी हम खत्म कर पाएंगे, उससे पहले वरना नहीं हो पाएगा। जब तक हम प्रोएक्टिवली चीजें नहीं करेंगे, जब तक हम चीजें को आगे नहीं बढ़ाएंगे इन द वे इट शुड बी। हर कंट्रीज में है, थोड़ा बहुत है, मना नहीं करते हैं, लेकिन कहां है, जब देयर इज एक्स्ट्रा काइंड ऑफ द टॉर्नेडोज एंड ऑल दैट स्टफ कम्स इन, देन देयर सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर गो फॉर अ कोलैप्स। बट हियर इन every monsoon, it's whether 10 mm monsoon or 30 mm monsoon, still we will see the water logging. So कहीं ना कहीं तो है ना फंडामेंटल प्रॉब्लम, वो क्यों नहीं एड्रेस की जाती है? क्योंकि हम चुप हैं, हम आवाज नहीं उठाते हैं। करना होगा, we have to do this। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। प्लीज फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।